दोस्तों, आज की कहानी है। कुदरत ने हमें जैसा भी रंग रूप दिया है, उसी से संतुष्ट होकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। किसी नीम के वृक्ष पर एक कौवा और एक बगुला रहते थे। जब कभी कौवा बगुले को देखता तो दुखी हो उठता। मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करता, हे प्रभु, आप मुझे भी बगुले जैसा सफेद बना दो, तब मैं कितना सुंदर लगूंगा। समय गुजरता गया। कौवे की बगुले जैसा सफेद रंग का पक्षी बनने की धुन और भी ज्यादा बढ़ती गई। एक दिन कौवा बगुले से बोला, मैं भी तुम्हारे जैसा सफेद बनना चाहता हूं, मुझे सफेद होने का रहस्य तो बता दो। बगुला हंसता हुआ बोला, कौवे भाई, कुदरत ने हमें जैसा भी रंग रूप दिया है, उसी से संतुष्ट होकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। मैं समझ गया, तुम नहीं चाहते कि कोई और पक्षी तुम्हारी तरह सफेद रंग का हो। तुम सफेद होने का रहस्य नहीं बताना चाहते तो न सही, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। एक दिन मैं तुम्हें अवश्य सफेद कौवा बनकर दिखाऊंगा, फिर करना मेरा मुकाबला। कहकर कौवा उड़ गया। उड़ता उड़ता वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां बहुत से कौवे बैठकर कुछ खा रहे थे। जब कौवा उनके ऊपर से गुजरने लगा तो एक बूढ़े कौवे ने उसे आवाज दी, आजा भाई, तू भी, यहां खाने के लिए बहुत कुछ पड़ा है, तुम ही खाओ। तुम्हारा और मेरा क्या मेल, अब मैं तुम्हारे जैसा काला क्लूटा नहीं रहूंगा। हंस या बगुले की भांति सफेद कौवा बनकर दिखाऊंगा। कौवा कड़वी आवाज में बोला, सफेद कौवा बनने चले हो? अरे वाह, तब तो हमें भी सफेद बनने का रहस्य बताना भाई। हंसता हुआ बूढ़ा कौवा बोला। अन्य कौवे भी हंसने लगे, लेकिन उस कौवे ने उनकी एक न सुनी। उड़ता उड़ता वह एक घने जंगल में चला गया। जंगल में निर्मल पानी की एक बड़ी झील में हंस को तैरता देखकर कौवा प्रसन्न हो गया। हंस भाई, मैं भी तुम्हारे जैसा सफेद रंग वाला बनना चाहता हूं। काले रंग से मुझे नफरत है, मुझे सफेद बनने की कोई तरकीब बता दें तो। कौवे ने गिड़गिड़ाते हुए हंस से कहा, सफेद रंग का बनना चाहते हो? कहकर हंस मुस्कुराया। कुदरत ने हमें जैसा रंग रूप दिया है, उसी से ही संतुष्ट होकर जीना चाहिए। ठीक है, ठीक है, न बताओ, तुम नहीं चाहते कि कोई पक्षी तुम्हारे जैसा सुंदर और सफेद दिखाई दे, लेकिन मैंने भी ठान ली है कि सफेद कौवा जरूर बनकर रहूंगा। कहकर कौवा झील में डुबकियों लगाने लगा। उसका ख्याल था कि शायद झील में ही रहने के कारण हंस का रंग सफेद है। वह बड़ी देर तक डुबकियां लगाता रहा, लेकिन उसके रंग में कोई फर्क नहीं आया। निराश होकर कौवा वहां से उड़कर गांव की तरफ आ गया। एक जगह पर उसने देखा कि शाम को कुछ बच्चे किसी नाटक की तैयारी कर रहे थे। वह पास के एक वृक्ष पर जा बैठा, उन्हें ध्यान से देखता रहा। काले रंग के एक लड़के ने छोटी सी थैली से पाउडर निकालकर हाथों पर मला, फिर चेहरे पर लगाया। उसका चेहरा सफेद दिखने लगा। कौवे ने मन ही मन चुटकी बजाई और आंख बचाकर पाउडर की थैली चोंच में उठाकर ले उड़ा। एक जगह जाकर उसने थैली से सारा पाउडर निकालकर अपने सारे शरीर पर लगाया, लेकिन जब वह उड़ने लगा तो सारा पाउडर उतर गया। कौवा फिर काले रंग का दिखने लगा। कौवा भी कहां हार मानने वाला था। वहां से उड़ता उड़ता यह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक बड़े मकान में सफेदी हो रही थी। सफेदी करने वाले लोग मकान के बाहर रखे एक बड़े ड्रम में से सफेद रंग का चूना बाल्टी में डालकर ले जाते और दीवारों पर कूची फेरने लगते। कूची फेरने से दीवारें एकदम सफेद होती जा रही थीं। यह देखकर कौवा खुश हुआ और मौके की तलाश करने लगा। एक आदमी चूने के घोल की बाल्टी भरकर अंदर गया। कौवे ने आव देखा न ताव झटपट उड़कर चूने के घोल वाले ड्रम में डुबकी लगा दी। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों में जलन होने लगी। धीरे धीरे सारा शरीर जलने लगा। जान बचाने के लिए वह एक तालाब में जाकर लगातार डुबकियों लगाता रहा। तब कहीं उसकी आंखों और शरीर के अन्य हिस्सों से सफेदी की जलन का असर कम हुआ। काफी देर बाद जब कौवा पूरी तरह होश में आया तो उसने अपना माथा पीट लिया और रंग सफेद करना भूल अपने घर की ओर उड़ गया। सभी साथी उसे वापस लौटता देख बहुत हंसे, परंतु अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि जो प्रभु ने दिया उसमें संतोष करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कौवा की कहानी। अगर आपको और भी ऐसी ही वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहे और दूसरों को भी अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।